नमस्ते, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज अभी भी हम ए सीरीज़ में हैं और एक जेंटलमैन ने जिक्र किया था इलेक्ट्रॉनिकली रीप्रोसेस्ड फॉर स्टीरियो रिकॉर्ड्स का। तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि अभिमान का रिकॉर्ड भी ओरिजिनल ओडियन पे रिलीज़ हुआ था 1973 में और इसको भी इलेक्ट्रॉनिकली रीप्रोसेस किया गया था फॉर स्टीरियो साउंड इफेक्ट। तो आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड कि वाई डिड दे नीड टू डू सच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट विद मोनो साउंड ट्रैक्स। और इस चक्कर में उन्होंने बहुत सारे मोनो साउंड ट्रैक्स तकरीबन ख़राब कर दिए। मिस्टर रोमियो हो, मनचली हो, जैसे को तैसा हो, आपकी कसम हो, ये सब इतने आइकॉनिक साउंड ट्रैक्स थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली रीप्रोसेस करके उन्होंने उसको एकदम पूरी तरह से बर्बाद ही कर डाला। तो एनीवेज, अब अपने पास जो है उसको यूज़ करना है और उसको इस तरीके से यूज़ करना है कि हम उसको अच्छे से उसका आनंद उठा सकें, उसका लुत्फ़ उठा सकें। तो अभिमान 1973 में रिलीज़ हुई थी ओरिजिनल ओडियन लेवल पे। अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी की ये मूवी थी। इसके बारे में किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इस मूवी के लिए जया जी को फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का और एस.डी. बर्मन साहब को अवार्ड मिला था बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का उस साल का। गाने सब कमाल के थे, मजरू सुल्तानपुरी के लिखे हुए थे और किशोर कुमार और आपके मोहम्मद रफ़ी, लता जी, और एक गाना मनहर उदास ने भी गाया था। उदास के इस गाने के बारे में आपको भी पता होगा, लूटे कोई मन का नगर। तो ये गाना दरअसल पहले मुकेश जी गाने वाले थे, लेकिन इसकी जो डेमो रिकॉर्डिंग है वो मनहर उदास की आवाज़ में ऑलरेडी करी जा चुकी थी। फिर जब ये डेमो रिकॉर्डिंग मुकेश जी को सुनाई गई और उनसे उनका ओपिनियन पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हुई है और न्यू टैलेंट को मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं अब इस गाने को नहीं गाऊंगा, आप मनहर जी के साथ इसको कंटिन्यू करिए, नए लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सोच, इस तरह की मानसिकता अब कितने लोगों में बची है। बहुत कमाल के लोग थे, बहुत पुराने लोग थे, कम से कम उनको इतनी समझ थी कि अपने आपने बहुत समय तक गा लिया, अब जो नया टैलेंट है उसको मौका देना चाहिए। बहरहाल ये मूवी रिलीज़ हुई थी अमिया बैनर के तले, AMIYA, यानी अमिताभ एंड जया, दोनों वर्ड्स को मिला के इन्होंने अमिया प्रोडक्शंस कर दिया था। तो ये मूवी हृषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट की थी। मूवी तो खैर बहुत कमाल की थी ही। तो एक नज़र आइए हम देखते हैं इसका जो ओरिजिनल जैकेट रिलीज़ हुआ था 1973 में वो कैसा था। ये है वो ओरिजिनल जैकेट अभिमान का। आप अगर कवर को देखें तो इस पे जो पिक्चर है, जो फोटोग्राफ चुना गया था इस जैकेट के लिए, वो बहुत एप्ट है कि दो प्रोफेशनल हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों में प्रोफेशनल राइवलरी है और हस्बैंड जो है एक तरह से अपनी वाइफ की तरक्की से धीरे धीरे चिढ़ना शुरू हो गया है, तो ही टेक्स अप टू ड्रिंकिंग। और वहीं पे ये वाला पिक्चर जो आप देख रहे हैं जया जी का, वेरिन शी बिहेव्स इन अ वेरी टेंस मैनर। तो ये पिक्चर जो है, ये मैं कहूँगा कि इट वॉज अ वेरी वेल चोजन पिक्चर टू बी यूज्ड एज द कवर आर्ट फॉर दिस। और ये रेयर साइड है, पीछे का पोर्शन आप देखें, बड़ा क्लियरली सारा कुछ लिखा है, MOCE 4183 इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस फॉर स्टीरियो। गानों को बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी फॉर्मेट के हिसाब से थोड़ा सा गुनगुना लेंगे तो कम से कम हमें उनके बारे में थोड़ा याद आ जाएगा। तेरे मेरे मिलन की ये रहना हो, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी। क्या गजब का गाना था लता मंगेशकर और किशोर कुमार का। ओपनिंग सॉन्ग ऑन द फर्स्ट साइड, फर्स्ट सॉन्ग। दूसरा गाना भी किशोर कुमार का था, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय, किशोर कुमार। ये भी एक ज़बरदस्त हिट साबित हुआ था अपने समय में। थर्ड सॉन्ग था लता जी का,
अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी। व्हाट अ ग्रेट सॉन्ग। इतने बेहतरीन गानों को स्टीरियो प्रोसेस करके इन्होंने जो इसके साथ अत्याचार किया उसके बारे में क्या डिस्कशन करें हम। एनीवेज, साइड 2 का जो पहला गाना था वो मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर का था, वो भी बहुत हिट गाना था, तेरी बिंदिया रे। सेकंड सॉन्ग था पिया बिना बाजना बासिया, लता मंगेशकर। और थर्ड सॉन्ग जो मैंने आपको बताया भी था मनोहर उदास और लता मंगेशकर का, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, कौन है वो अपनों में कहीं ऐसा भला होता है। इट वॉज अ ग्रेट सॉन्ग आई वुड से। और जो लास्ट सॉन्ग था वो था नदिया किनारे हेराए आई कंगना। ये जो वर्ड हेराए आई है ये मजरू साहब का बेहतरीन इस्तेमाल है यूपी के एक वर्ड से। किसी चीज़ के गुम हो जाने या खो जाने को वहाँ पे हेराए आई कहते हैं। बंगला में भी ये वर्ड है हारिए गैचे। बट इस तरह के वर्ड्स मजरू साहब बड़े आसानी से अपने गानों में डाल देते थे। और जैसे कि आप उनका वो गाना सुने, तुम हो क्यों बेकल क्यों ढला आंचल। अब ये जो वर्ड है बेकल, ये बेचैनी के लिए यूपी में यूज़ किया जाता है। कल मतलब शांति। तो बचपन में मुझे याद है मेरे चाचा भी मुझसे कई बार कहते थे कि शांति से बैठो, क्यों बेकल हुआ जा रहा है। अब ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। अब या तो हम बेचैन कहते हैं या परप्लेक्स्ड कहते हैं। तो धीरे धीरे हम अपने ही वर्ड से दूर जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो मजरू साहब बड़ी आसानी से अपने गानों में डाल देते थे। तो मुझे नहीं पता इन गानों का एक्चुअल मीनिंग कितने लोग समझते हैं, बट मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए तो मैंने आपको बताया। तो ये था रिकॉर्ड के बारे में। अब मैं आपको इसका डिस्क दिखाता हूँ। ये है इसकी डिस्क, ग्रूव्ड है, तकरीबन 200 ग्राम का वेट है। मैंने इसको हाथों में लिया हुआ है। आई फाइंड इट प्रिटी हैवी। और मैट्रिक्स नंबर है 2XJW 4685 और 4686। रिकॉर्ड का नंबर मैंने पहले ही जिक्र किया है, DMOC 4183। तो ये थी अभिमान की बात। इसके बाद 45th एनिवर्सरी एडिशन के तौर पे लास्ट ईयर मेरे ख्याल से इन लोगों ने ये वाली कॉपी रिलीज की थी। ये कॉपी भी मेरी समझ से रिसेंटली प्रेस्ड रिकॉर्ड्स में सबसे अच्छी कॉपी है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिंग्स दैट दे हैव डन इन रिसेंट ईयर्स। ऑब्वियसली स्कूल से रिकॉर्डेड तो मुझे नहीं लगा सुन के, लेकिन कम से कम इतना है कि इसमें वो ERS वाला पंगा नहीं है। तो इट साउंड्स फेयरली बेटर, फेयरली क्लीनर। हालांकि जो ओडियन की जो अपनी थंप और पंच होती है वो इसमें मिसिंग है, लेकिन गाने अच्छे लगते हैं सुनने में इसमें भी। तो दिस इज ऑल्सो अ कॉपी दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। दिस इज अ फेयरली डिसेंट प्रेसिंग आई वुड से। तो ये बातें थी आज अभिमान की। किसी ने पूछा भी था कि इलेक्ट्रॉनिकली रीप्रोसेस्ड क्या होता है, मुझे भी ठीक से नहीं पता। शायद वो मोनो स्ट्रीम को उसमें से एक फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट साइड में डाल देते हैं, एक फ्रीक्वेंसी को राइट साइड में डाल देते हैं और उसको कहते हैं कि लो जी ये स्टीरियो हो गया। और रिजल्ट ये होता है कि इट साउंड्स हॉलो, इट साउंड्स एब्सोल्युटली अनइंटरेस्टिंग। हालांकि बहुत से ऐसे बीटल्स वगैरह के वेस्टर्न आर्टिस्ट्स के मोनो रिकॉर्डिंग्स को मैंने स्टीरियो में सुना है जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कंपनी ने कोई बहुत मन लगा के इस काम को नहीं किया, बस ऐसे ही चूँकि कोई कंपटीशन नहीं था, मोनोपोलिस्टिक मार्केट था, तो जो जी में आया जैसे मन में आया वैसे प्रेस करके आगे भेज दिया। इसी चक्कर में इसकी CDs ली, कैसेट्स लिए, लेकिन किसी में मज़ा नहीं आया। तो फाइनली आई couple of years back I realized, or rather I was informed by one of my fellow audiophile friends कि अगर आप मोनोफोनिक कार्ट्रिज यूज़ करते हैं तो इस तरह के रिकॉर्ड्स कम से कम सुनने लायक हो जाते हैं। तो मैंने डेनन का एक कार्ट्रिज लिया था जिसने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों को एक वीडियो भी मैंने डाला था, आपने देखा होगा। तो इफ़ यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कार्ट्रिज आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर दैट। इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस।
दूसरा ये है कि आप चैनल्स को ज्वाइन करके मोनो कर लें, लेकिन उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो इन रिकॉर्ड्स को सुनने का एक ही तरीका है कि यू शुड हैव अ मोनो कार्ट्रिज। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज डू कमेंट, शेयर एंड स्प्रेड द वर्ड। वी हैव अ लॉन्ग जर्नी टुगेदर, विल कवर इट। और अभी तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो इसी तरह देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। विल कैच अप अगेन इन अनदर वीडियो।